हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। तो मेरी वीडियो नहीं आ रही थी इतने दिनों से, और अब सोच रही हूँ कि मैं 2-3 वीडियो बना के डालूँ, जो कि आप मेरे को बताओ कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए। वैसे जैसे कि अब मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं, मेरे को 2 से ऊपर मंथ हो गए लगे हुए। तो मैं बताऊँगी कि जैसे 2 महीने और कुछ दिन हो गए मेरे को। तो मैं मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या रहा, वो भी रीजनल ऑफिस में क्या करना पड़ता है, कैसा क्या है, वो बता रही हूँ मैं। तो एक बात फर्स्ट ये है कि मुझे ओनली स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके साथ ही मतलब रहना पड़ता है, उनके साथ ही काम करना पड़ता है। ऐसे पब्लिक डीलिंग नहीं होती मेरे साथ क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आरओ रीजनल ऑफिस है तो रीजनल ऑफिस के अंडर में ब्रांचेज काम करती हैं। तो फर्स्ट बात तो ये है। और सेकंड बता देती हूँ कि मतलब ऐसा है कि मेरे को नहीं पता कि ब्रांचेज में कैसा काम होता है, यहाँ कैसा है। क्योंकि कोई मेरे को ये बोलता है कि रीजनल ऑफिस बहुत अच्छा है तेरे लिए, भाई तू ठीक है जो भी है। और कोई मेरे को ये बोलते हैं कि नहीं, तेरे को ब्रांच में होना चाहिए था, वहाँ और कुछ सीखने को मिलता है, लोगों के साथ में मतलब बात करने का ऐसे पता चलता है, तेरे को इन्वायरमेंट का पता चलता है ग्रामीण बैंक के। तो मेरे को नहीं पता क्योंकि जिस जिस भी किसी बंदे का अगर दोनों साइड, जैसे मैं अब रीजनल ऑफिस में काम कर रही हूँ, बाय द मैंने पीछे अगर ब्रांच में काम किया तो मैं बता सकती हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा होगा, कैसा रहा होगा। बट हाल फिलहाल मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती, कंपेयर नहीं कर सकती कि हाँ ब्रांच में अच्छा है, यहाँ अच्छा है। अब स्टाफ की बात करूँ, मतलब मेरे साथ में मेरे जो सीनियर सर हैं, मेरे हिसाब से मतलब ठीक है, समझा देते हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ कहा नहीं उन्होंने कि मैं सहम गई हूँ। बट ये होता है कि सीनियर सीनियर ही होते हैं। मेरे को ऐसे, मैं कभी स्टाफ में रही नहीं, तो मेरे को ऐसे डर लगा रहता है, कभी कुछ बोल ना दे, कभी कुछ बोल ना दे। ऐसा है कि अगर सर थोड़े ऐसे यूँ पोलाइट वे में हो तो मैं कुछ पूछ लेती हूँ। अगर सर मेरे को यूँ लग रहा है कि गुस्से में है तो मैं चुपचाप बैठी रहती हूँ, कुछ नहीं बोलती, बस मेरा काम करती रहती हूँ। और अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट होते हैं रीजनल ऑफिस में कि ये इस चीज़ का डिपार्टमेंट है, ये इस चीज़ का, जैसे एचआरडी है और सीआरएमडी एसएमडी जो भी है, सीआरएमडी और एसएमडी जो भी मतलब डिपार्टमेंट होते हैं वो ऐसे होते हैं। तो सबका जैसे कैड का जैसे लोन देना है, उसकी रिकवरी लेनी है, एचआरडी में होता है जितने स्टाफ उनकी सैलरी वगैरह बनानी होती है। तो सबका अलग अलग होता है। मेरे को पहले 15-20 दिन तक एचआरडी में रखा गया था, फिर वहाँ पे पता चला कि सर की ट्रांसफ़र होनी थी, वो रुक गई है, तो ऑलरेडी 2 स्टाफ मेंबर्स हैं। तो मेरे को दूसरे उसमें डाल दिया गया जहाँ पे स्टाफ की कमी थी। अब मैं हाल फिलहाल सीआरएमडी में काम कर रही हूँ, जहाँ पे जैसे लोन दे रखे हैं, टर्म लोन, सीसीए का लोन दे रखा है, तो उनके रिगार्डिंग मैं कॉल करती हूँ सब ब्रांच मेंबर्स के पास में, और ये कहती हूँ कि सर इनकी किस्त इतनी पेंडिंग है, आप इतने रुपए इतने तारीख से पहले जमा करवा दो, एनपीए चला जाएगा। मतलब मेरा मोस्टली काम रिकवरी का होता है, कॉलिंग का होता है, मैं कॉल करती हूँ। सच बता रही हूँ कि मैं ऐसी हूँ कि फ़ोन पे जैसे बोल रही हूँ वैसे मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ऐसे बोल रही हूँ तो हाँ ऐसी हूँ कि मेरे को किसी से डर नहीं लगता, मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आता है। ये मैं ना मतलब ऐसे बोल लेती हूँ अच्छे से, ऐसा वो नहीं है। बट मेरे को, मैं स्टाफ में कभी रही नहीं तो मेरे को डर बना रहता है, पता नहीं क्या बोल दें, पता नहीं वो मेरे से बहुत ज़्यादा जानते, पता नहीं क्या पूछ लेंगे। ऐसा मेरे नहीं, जो नया ज्वाइन होता है स्टूडेंट वो उनके मन में रहता ही रहता है। फिर मैं ब्रांच के पास कॉल करती हूँ और कॉल करके सर को इन्फॉर्म करती हूँ सबको, ऐसे भाई ऐसे ऐसे कि सर ऐसे आज का ये अकाउंट है, ऐसे रिकवरी करनी है ऐसे, और इतने रुपये इंटरेस्ट है इनका, ये है थोड़ा बहुत, मतलब जितना मेरे को सर ने बता रखा उतना बताती हूँ, कॉल करती हूँ। शुरू में मेरे को ये हुआ था कि मैं आके घर पे वैसे रूम पे बहुत घबराती थी, बहुत ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या पूछ लेते हैं सर, इनको पता नहीं होता, इनको पता नहीं हूँ मैं तो ऐसे कर रहे हैं मतलब। हालांकि वो है ना, ऐसे ब्रांच के सब सामने में जिनकी कॉल करती हूँ, 1-2 को छोड़ के सब ऐसे पोलाइट वे में बात करते हैं मेरे से मोस्टली, क्योंकि उनको पता है कि ये नई आई है। ऐसे पूछ भी लेते हैं कोई कोई कि मैडम आप नई ज्वाइन हो, तो फिर मैं कह देती हूँ हाँ जी सर मैं नई ज्वाइन हूँ। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को अच्छा लग रहा है। ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह सकती कि मेरे को बहुत गंदा लग रहा है, मैं यहाँ से निकलूँगी ये। पहले शुरू में मेरे को लगा था कि मैं नहीं सेटल हो पाऊँगी यहाँ पे, क्योंकि अपना भी कोई नहीं है, मेरे को इतनी दूर यहाँ से 120-130 किलोमीटर भेज दिया, मैं यहाँ नहीं रह सकती। पर अब मेरे को जाके धीरे धीरे ऐसे रियलाइज़ होने लग गया कि अब तेरे को करना ही पड़ेगा जो भी है। तो अब मैं हाल फिलहाल कर रही हूँ। ये है मेरे मतलब 1 महीने में मैं ऐसा, मतलब मेरे अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी थी, तो मैं ऐसे आके ऑन कैमरा ये नहीं बोल सकती थी कि मेरे को बहुत गंदा लग रहा रूम में, मेरा एक्सपीरियंस ये है वो है। क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैं जिस स्ट्रगल से गुजरी हूँ, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको भी ऐसा डिमोटिवेशन फील होगा इन फ्यूचर अगर आप लग रहे हो जैसे किसी आर में या फिर कहीं ऐसे बड़ी जगह आपकी ड्यूटी आ रही है। तो मेरे को 1-1.5 महीने कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरे को अब धीरे धीरे समझ में आने लग गया है, क्या पता मेरे को काम थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया तो मेरे को ठीक ठीक लग रहा है, क्या पता मेरे को मतलब स्टाफ के साथ थोड़ा घुलना मिलना आ गया तो ठीक लग रहा है।
अभी भी मतलब 2.5 महीने हो गए, मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक ठीक लग रहा है। वही बात आगे मैं कंपेयर नहीं कर सकती क्योंकि मेरे को नहीं पता ब्रांच का क्या माहौल रहता है। और बात रहती है मेरे आने की, तो सब ब्रांचेज में तो यही कहते हैं कि 5 बजे के आसपास छोड़ देते हैं। तब हम नए नए थे 1 महीने, तब हमें 5 बजे के आसपास 5 पे छोड़ दिया जाता था। बट अब मैं 5:30 के बाद ही आती हूँ, मोस्टली टाइम चलती हूँ वहाँ से, ब्रांच से। कभी कभी रेयर चांस ऐसा होता है जब मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो या फिर ऐसा है कि मेरे सर वगैरह में दर्द हो, तो मैं सर को कह देती हूँ सर मेरे को जाना है, तो फिर मैं 5 बजे के आसपास निकल जाती हूँ। और तो क्या बताऊँ गाइज, आपके जो क्वेश्चन हो तो मेरे को बता देना था कि मैं आपको बता सकूँ, कि मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं पता कि भाई ब्रांच में ऐसे आ रहे कस्टमर्स ऐसे बोल रहे हैं, धड़ाधड़ बोल रहे हैं, ये है वो है। तो मैंने स्टाफ के साथ ही काम कर रही हूँ। आप मेरे को बता देना आपको किस रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो उसी के रिगार्डिंग बनाऊंगी। और हाँ, बात रही IBPS PO के एग्ज़ाम की, तो ये मैंने नहीं फील करा था, तो जाहिर सी बात है, फील नहीं करा था तो मेरा एग्ज़ाम भी नहीं था। और एग्ज़ाम मैं दूँगी ओनली RRB PO का। मैं ना ही SBI कलरक फील करा है मैंने, ना ही IBPS कलरक फील करा है, ना ही RRB कलरक फील करूँ, क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं क्लरिकल की पोस्ट पे हूँ, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पे हूँ, तो मैं किसी का क्यों मतलब एक सीट लेके एग्ज़ाम दे के क्यों वो करूँ। ये ऐसी बात है, कंटिन्यूटी तो कर सकते हैं। जैसे ये है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं ये कह दूँ कि नहीं, मेरे को कंटिन्यूटी चाहिए तो मैं जा रही हूँ, तो ये अलग बात है। कंटिन्यूटी के लिए जा रही हूँ तो अलग बात है। और बाकी मेरे को यूँ लगता है कि अगर आप PO की पोस्ट पे हो, तो आपको यूँ है किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र होना, तो आप दे सकते हैं एग्ज़ाम। अदरवाइज़ सेम ब्रांच का ऐसे देने से अच्छा है कि एक बार बच्चा जो कुछ एक मार्जिन से रह रहा है, वो मैं मानती हूँ वो कुछ एक मार्जिन से फ्री में रह रहा है, तो मेंस उसका क्लियर नहीं होगा, बट वो मेंस में उसको बैठने का मौका मिल रहा है, उसको पैटर्न का पता चल रहा है, उसको पता नहीं मतलब वो फेस देख रहा है वो, तो क्या पता वो अगली बार और अच्छा कर पाए, उसका 1 साल बच जाए। तो बस यही कहना चाहूँगी। और बाकी सबके दिमाग की अलग अलग बातें होती हैं, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ना ही हम किसी के बारे में कुछ बता सकते। कोई मतलब ये नहीं कह सकता कि हाँ ये ठीक है ये गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टॉपिक आपका होगा। बाय।